हेलो गाइज, आप सभी कैसे हों? तो अच्छे होंगे। योवर वेलकम टू यूट्यूब चैनल priyadhiman.99 पर आप सभी का स्वागत है। आइए, अगर हमारे चैनल पर सबसे पहले फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ठीक है, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइज, आज एक चैप्टर है सीटिंग अरेंजमेंट। रीजनिंग का एक टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट, पदों की व्यवस्थीकरण। ठीक, पदों का व्यवस्थीकरण, सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है। ठीक है, आज मैं इसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है गाइस, तो इसमें क्या होता है देखो जरा। सीटिंग अरेंजमेंट, पदों का व्यवस्थीकरण। ठीक है गाइस, पदों का व्यवस्थीकरण। इसमें क्या पूछा जाता है कि पदों को व्यवस्थीकरण यानी किस पर्सन को कहाँ बिठाया जाता है। ठीक है गाइस, किस तरह बिठाया जाता है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताऊंगी। देखो, इसमें एक डायरेक्शन भी होती है, दायां बायां। ठीक है, देखो एक वृत्त अवस्था में पूछता है क्वेश्चन वो। ठीक है गाइस, क्या पूछता है? वृत्त अवस्था में। एक पूछता है हमारी पंक्ति अवस्था में। ठीक है गाइस, अगर पंक्ति अवस्था की बात करते हैं हम तो इसका ये क्या होता है? बायां होता है, इसको हम लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है गाइस, और ये होता है हमारा दायां यानी राइट बोलते हैं। ठीक है गाइस, इसमें कुछ नहीं होता, दायां और बायां ही। और इसमें क्या होता है, जैसे घड़ी की दिशा में, अगर घड़ी की दिशा में करते हैं तो क्या होता है हमारा? बायां। ठीक है गाइस, अगर घड़ी की विपरीत दिशा है तो दायां होता है। ठीक है गाइस, घड़ी की दिशा तो बायां और घड़ी की विपरीत दिशा तो दायां होता है। ठीक है गाइस, क्लॉकवाइज तो बायां होता है, एंटी क्लॉकवाइज दायां होता है। क्लॉकवाइज बायां होता है, एंटी क्लॉकवाइज दायां होता है। ठीक है, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, एक तो वृत्त अवस्था में, दूसरा और पंक्ति अवस्था में यानी लाइन अवस्था में पूछा जाता है। ठीक है गाइस, अब देखो कैसे होता है। अब पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, इसने क्या कहा? ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में बैठे हैं। ए बी सी डी ई एफ क्या है? एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है गाइस, इसने क्या कहा? ई और एफ केंद्र में है। इसने क्या कहा? ई और एफ कहाँ से है? केंद्र में है। फिर क्या कहा? ए बी सिरों पर है। ए और बी क्या है? सिरों पर है। ठीक है, सी ए के बाएं बैठा है। सी कहाँ है? ए के बाएं बैठा है, तो बी के दाएं कौन बैठा है? ठीक है गाइस, अब देखो यहां से यहां तक क्या होता है हमारा। इसने क्या कहा? कितने व्यक्ति हैं ये हमारे? 6 व्यक्ति हैं। कितने? 6 व्यक्ति है गाइस। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं। ठीक है गाइस, अब देखो इसने क्या बोला कि ई और एफ केंद्र में है। ई एफ कहाँ सी है? केंद्र में है। ठीक है गाइस, अभी कंफर्म नहीं पता है कि ई यहाँ भी हो सकता है, एफ यहाँ भी हो सकता है, एफ यहाँ भी और ई यहाँ भी हो सकता है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं हमारे ए बी दोनों सिरों पर हैं। ए बी और बी सिरों पर है, इनका भी नहीं पता कि ये यहाँ पे है या यहाँ पे है। ठीक है गाइस, क्या ये यहाँ पे है? पर इसने क्या कहा? सी ए के बाएं बैठा है। सी जो है ए के बाएं बैठा है। अब देखो सी ए के बाएं बैठा है, ए के बाएं बैठा है। अब देखो बाएं बायां तो मैं इधर नहीं बिठा सकती, अगर मैं ए को यहाँ करूंगी तभी तो सी यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है गाइस, तो सी तभी तो यहाँ बाएं बैठेगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ क्या आ गया हमारा? बी आ गया। तो हमें कंफर्म हो गया कि ए कहाँ पर बैठा है और सी कहाँ पर है। ठीक है गाइस, अब देखो इसने यहाँ से कंफर्म हो गया हमारा कि जो सी है ना वो ए के बाएं बैठा है। ठीक है, अगर मैं इधर कर देती है तो उसका दायां हो जाता। ठीक है गाइस, अब देखो इसने क्या कहा फिर कि बी के दाएं कौन बैठा है। अब देखो सारे बैठ गए हमारे, कौन बचा? डी, तो डी को हमने यहाँ बिठा दिया। ठीक है गाइस, सब बैठ चुके। अब देखो बी के दाएं, अब बी का दायां, अब बताया था मैंने बायां तो इधर होता है हमारा, इधर,
और दायां क्या होता है, इधर होता है। ठीक है गाइस, बायां और दायां। अब यहाँ इसने पूछा है बी के दाएं कौन बैठा है, तो क्या होगा, बी के दाएं कौन बैठा है, डी बैठा है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है गाइस, इतनी बात समझ में आ गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब बात करते हैं हम, ये हमारी पंक्ति अवस्था थी, क्या थी, पंक्ति वाला, लाइन वाइज। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम सर्कल में, वृत्त अवस्था में, सर्कल की। ठीक है गाइस, अब देखो इसने क्या कहा, 6 व्यक्ति हैं, कौन कौन है, ए बी सी डी ई एफ, 6 व्यक्ति हो गए हमारे, कितने, 6। ठीक है गाइस, इनका मुख किधर है, केंद्र की ओर है, इनका मुख 6 व्यक्ति, इनका मुख किधर है, केंद्र की ओर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर पंक्ति वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो सिंपल है, दाएं और बाएं बिठाना है। ठीक है गाइस, और ये अगर सर्कल वाला पूछा जाए, वृत्त अवस्था में पूछा जाए, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि इसमें क्लॉक वाइज तो बायां घुमाया जाता है, एंटी क्लॉक वाइज दायां घुमाया जाता है। ठीक है गाइस, अब देखो इसमें क्या कहा, इसने क्या कहा कि जैसे कि बी डी और सी के बीच में है, जो बी है ना, अब कहीं भी बिठा दो भी, फिलहाल बी जो है, इसने क्या कहा, डी और सी के बीच में, डी यहाँ भी हो सकता है और सी यहाँ, यानी ये बीच में बैठा है। ठीक है गाइस, फिर इसने क्या कहा, ए सी और मतलब ए जो है ना, ई और सी के बीच में है। देखो सी और ए के बीच में है कौन, ई और सी। ठीक है, ए मैंने यहाँ बैठा दिया, ई यहाँ होगा, ई और सी के बीच में कौन है, ए है। ठीक है गाइस, इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसने क्या, और एफ जो है डी के दाईं ओर है, एफ डी के दाईं ओर है। अब देखो गाइस, अब यहाँ पे डी के दाईं ओर, डी के दाईं ओर मैं नहीं बिठा सकती यहाँ पे, ये यहाँ नहीं आएगा। ठीक है गाइस, अब यहाँ से पता चल गया हमें कि कौन किसे कहाँ बिठाया जाता है, तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ बिठा। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, ई और सी के बीच में है, यहाँ पे बी जो है डी और सी के बीच में है, बी डी और सी के बीच में, तो सी को मैं यहाँ बिठा दूँ और डी को यहाँ बिठा दूँ, तब इसकी बैठने की व्यवस्था सही रहेगी। मैंने पहले इधर बिठा दिया था, इसको इधर बिठा, तो ये गलत था। ठीक है गाइस, अब देखो ए ई और सी के बीच में है, ए जो है ना, ए सी और ई के बीच में है, सी और ए के बीच में कौन है, ठीक है गाइस, ए जो है सी और ई के बीच में है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद क्या कहता है, एफ डी के दाईं ओर है। अब देखो डी के दाईं ओर एफ है, अब यहाँ कन्फर्म पता चल गया। अब देखो यहाँ डबल वाला ऐसे ही लिखा जाता है, पहले मैंने कि डी या सी यहाँ भी हो सकता है, डी या सी यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, पर ये अगली लाइन में उसने क्लियर कर दिया कि डी कहाँ है और सी कहाँ है। ठीक है, अब देखो इसने क्या कहा, दाएं ओर, एफ जो है डी के दाईं ओर है, इसने क्या कहा, इसके दायां, दायां किधर होगा, ऊपर की साइड, अभी बताया था, दायां एंटी क्लॉकवाइज और बायां क्या होता है, क्लॉकवाइज। ठीक है गाइस, ये होता है दायां। यहाँ तक समझ में आ गया क्वेश्चन क्या था। ठीक है गाइस, अब दूसरी बात, दाईं ओर ज्ञात कीजिए। अब इसने क्या कहा कि ए और एफ के बीच में कौन बैठा है, इसने क्वेश्चन पूछा है। अब देखो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। ठीक है गाइस, ए और एफ के बीच में कौन, ई बैठा है, कौन बैठा है, ई बैठा है। ठीक है गाइस, ए और एफ के बीच में कौन बैठा है, ई बैठा। इतनी बात समझ में आ गया। वृत्त अवस्था है, कौन, अगर दो ए और बी के बीच में सी बिठा दिया जाता है और वो कंफर्म नहीं है कि वो बी के दाएं है या ए के दाएं है। ठीक है गाइस, पर वो लाइन में आगे देगा, क्लियर कर देगा कि वो कहाँ पर बैठा है। ठीक है गाइस, अब देखो इस क्वेश्चन को दोबारा बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है गाइस, देखो इसने क्या कहा था, 6 व्यक्ति बैठे हैं हमारे, कितने, 6 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है गाइस, कितने हैं, 6 व्यक्ति है। इसने क्या कहा, बी जो है डी और सी के बीच में है, बी जो है ना डी और सी के बीच में है, बी जो है डी और सी के बीच में है। अब देखो डी और सी कंफर्म नहीं है, यहाँ सी भी हो सकता है, यहाँ डी भी हो सकता है। ठीक, बट इसने यहाँ क्लियर कर दिया कि एफ जो है डी के दाईं ओर
मतलब दाईं ओर है, ठीक है। एफ जो है डी के दाईं ओर है, इसका मतलब डी के दाईं ओर मैंने यहाँ बिठा दिया तो सी इसके यहाँ तक खत्म हो गया। यह वाली लाइन छोड़ दी हमने ताकि हमें एक हिंट मिल गया, ठीक। तो डी यहाँ है तो इसके दाईं ओर एफ हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसने ऊपर वाली ए जो है ई और सी के बीच में है, ए जो है ना, इसने क्या कहा, ए ई और सी के बीच में है, सी को यहाँ बिठा दिया, ए को ई को मैंने यहाँ बिठा दिया, ए कहाँ बैठ गया, इसके बीच में होगा, ठीक है गाइस। अब ये वाली बात हमने यहाँ से क्लियर कर ली कि एफ डी के दाईं ओर है, एफ कहाँ है, एफ डी के दाईं ओर है, ठीक है गाइस। ये दाएं बाएं तो आपको पता चल गया। और इसने क्या कहा, ए और एफ, ए ये बैठा है, एफ ये बैठा है, तो इसके बीच में कौन है, तो कौन बैठा है, ई बैठा है, ठीक है गाइस। कौन बैठा है, ई बैठा है। सिंपल है, इतना हार्ड नहीं है, तो करोगे एक दो क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइस। एक तो इसमें दो पूछा जाता है लाइन वाइज पंक्ति में बैठा है, एक पूछा जाता है कि सर्कल अवस्था में, ठीक है, वृत्त अवस्था में कैसे होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। CISF और CRPF इसमें दोनों में पूछे जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर जो चीज़ नहीं समझ आए तो कमेंट करके बताना, ठीक है गाइस। इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट यानी बैठने की व्यवस्था किस पर्सन को, इसमें ए बी दिया हुआ है। सपोज करो ए बी ना देकर वो नाम दे देगा, गर्ल्स के नाम दे दिए, बॉयज़ के नाम दे दिए, ठीक है गाइस, और भी कुछ इसमें दे देता है वो, ठीक है। तो कि मोहन सोहन के दाएं बैठा है, ठीक है, परवीन रवि के बाएं बैठा है, तो इस तरह इसमें नाम भी दे देता है, ठीक है गाइस। तो अगर इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया तो एक बार इस क्वेश्चन को मतलब इसको वीडियो को अंत तक देखें। अगर क्वेश्चन में नहीं समझ में आया कुछ भी तो इसे कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि और भी आपको अच्छे टॉपिक बताती रहूँ मैं, ठीक है गाइस। और एंड तक देखें इसे, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, बाय।